बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 SNP ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, और ये ऑक्साइड्स का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हमने जो ऑक्साइड्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जो है वो डिस्कस किया था। नाउ इन दिस सेकंड पार्ट हम उसके एसिड बेस बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसके ट्रेंड और रिएक्शंस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक तो हम पहले सबसे पहले ट्रेंड देख लेंगे कि एसिड बेस बिहेवियर जो ट्रेंड है सोडियम से जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट क्लोरीन तक, ठीक है, तो किस तरह से चेंज होती है उनकी नेचर, और उसके बाद उनके रिएक्शंस विद वाटर, एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो ट्रेंड में भी आप इसी तरीके का जो है वो एक टेबल बना लें, जिसमें आपने टॉप पे जो है वो टॉप जो रो है उसमें आपने फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में लिखा था। नेक्स्ट आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन करें, एज वी मूव फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, तो यहाँ पर इनकी बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, बेसिसिटी इनकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक या अल्कलाइन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वीकली अल्कलाइन हो गया। फिर अब यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड टोटली चेंज हो गया, मींस कि ये बिल्कुल बेसिक नहीं रहा बल्कि ये एम्फोटेरिक बन गया है, जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो वीकली एसिडिक, देन फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एसिडिक, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक, और क्लोरीन 7 ऑक्साइड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। ठीक है, वीकली एसिडिक से वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक की तरफ इनके ऑक्साइड जो है वो मूव कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो इनके रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर, एसिड्स एंड बेसिस में इनकी जो ये एसिड बेस बिहेवियर हमने देखी, नेचर देखा, उनकी रीजंस भी देखते हैं और उनकी इक्वेशंस भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम ऑक्साइड आ जाता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का क्या है कि इट इज़ सिंपल स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड, तो ये एक स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, और उसके साथ हम पहले इसकी रीज़न देख लेते हैं क्यों ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड है। क्या है कि इट इज़ बेसिक बिकॉज इट कंटेन्स द ऑक्साइड आइंस। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला में ही आपको नज़र आ रहा है कि 2 सोडियम हैं। ठीक है, 2 सोडियम हैं एंड ए पॉजिटिव, और एक जो है वो हमारे पास O-2। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्साइड आइन है ना, तो ये जो है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विद अ हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विद हाइड्रोजन आइंस। अब ये क्या करता है सोडियम ऑक्साइड कि अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये उसमें से ना प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और देखें बाकी पीछे भी वाटर में हाइड्रोक्साइड ही रह जाएगा, तो ये सारा का सारा हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं वो सोल्यूशन को क्या कर देंगे, बेसिक कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ भी आपको पता है कि ये जो सोडियम ऑक्साइड है इसमें ऑक्साइड आइन की वजह से ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। क्योंकि जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी रीज़न भी जो है वो पता चल गई है। नेक्स्ट जो है वो आपने इसका, जब ये बेसिक है तो इसका मतलब है कि ये वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब हमने दोनों रिएक्शंस देखने हैं। देखिए, अब आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये इतना मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्गली बेसिक है कि कोल्ड कंडीशन में भी कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसनट्रेशन, यानी बहुत हाईली कंसनट्रेटेड है या उसकी मतलब जो भी है आपके पास, यानी वाटर कितना ज़्यादा आपने डाला है, डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस विल हैव अ पीएच अराउंड 14, यानी 14, 13, 12, यानी इसके करीब करीब इसकी पीएच होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बेसिक है, तो इसका मतलब है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखें ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है।
ठीक है, और सॉल्ट और वाटर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशंस हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकेंड ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका हम देखते हैं तो ये है कि इट इज़ सिंपल बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि हमारे पास सोडियम ऑक्साइड का था कि वो स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड था, तो ये सिंपल बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसकी भी रीज़न सेम वही है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखें आपको O -2 तो नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड आइन नज़र आ रहा है। तो इट इज़ बेसिक बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स द ऑक्साइड आइन विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विद अ हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विद हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। तो ये अभी हमने इक्वेशन भी लिख ली। लेकिन अब यहाँ पर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो लेस बेसिक है देन सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है और ये अक्सर एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि दोनों ही बेसिक हैं, लेकिन सोडियम ऑक्साइड जो है वो स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो लेस बेसिक है, तो इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है ये भी देख लें। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ नॉट एज स्ट्रांगली बेसिक एज सोडियम ऑक्साइड बिकॉज इट्स ऑक्साइड आइंस आर नॉट सो फ्री। अब क्या है कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है O-2 वो इतना ज़्यादा फ्री नहीं है, ठीक है। फ्री होगा तो वो जो है वो बेसिक एक्ट करेगा ना, फिर वाटर के प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये फ्री नहीं है एज़ कम्पेयर टू सोडियम का जो के पास जो ऑक्साइड आइन है वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो अब ये फ्री क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इन दी सोडियम ऑक्साइड केस द सॉलिड इज हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्शंस बिटवीन सोडियम आइंस Na+ आइंस एंड O-2 आइंस, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, इन दी मैग्नीशियम ऑक्साइड केस द सॉलिड इज हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम आइंस एंड O यानी Mg+2 आइंस एंड ऑक्साइड आइन यानी O-2 आइंस। यहाँ पर आपने क्या डिफरेंस नोट किया है, ठीक है, कि जो सोडियम ऑक्साइड आइन है ये +1 और -2 के दरमियान में, और मैग्नीशियम का +2 और -2 के दरमियान में है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाता है यानी +1 से +2 या +3 की तरफ जाते जाते हैं तो साइज़ जो है वो स्मॉल होता जाता है, ठीक है। कैटाइंस का साइज़ क्या होता जाता है, स्मॉल होता जाता है। तो इट मीन्स कि मैग्नीशियम आइन जो है वो बहुत स्मॉल इन साइज़ है और सोडियम आइन जो है वो लार्जर इन साइज़ है, ठीक है। तो अगर जो स्मॉल साइज कैटाइन होगा वो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, दैट्स वाई इसके ऑक्साइड आइंस जो हैं वो इजीली या फ्रीली अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर टू सोडियम का जो ऑक्साइड आइन है, ठीक है। तो इसी को आपने इसी तरीके से जो है वो लिखना भी है, ठीक है। इट टेक्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हैविंग स्मॉलर आइंस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिस्टल लैटिस है उसमें दोनों यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन स्मॉल इन साइज़ हैं और उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और उसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होगी ताकि उसका जो वो ऑक्साइड आइन जो है वो फ्री हो जाए, ठीक है। दस द लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ ग्रेटर देन सोडियम ऑक्साइड सो इट इज़ लेस बेसिक, ठीक हो गया। अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये बेसिक इन नेचर है, तो इसी वजह से हम मैग्नीशियम का सेम जैसे सोडियम के साथ हमने किया था वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन किया था, इसका भी वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाइट पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, शेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा स्लो रिएक्शन है क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया कि ये लेस बेसिक होगा एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड स्लो रिएक्शन है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है, तो वो वाटर में इनसॉल्युबिलिटी शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द कंसनट्रेशन दिस विल हैव अ पीएच अराउंड 9, ठीक है, यानी इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम होती है इसलिए इसकी पीएच जो है वो 9 के अराउंड होगी, ठीक है, जिसको हम स्लाइटली अल्कलाइन कह सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्शन विद एसिड्स। तो इसी तरह ये भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है लेकिन थोड़ा वार्म फॉर्म में करेगा क्योंकि देखिए हमने कहा है कि ये लेस बेसिक है, दैट्स वाई इसको हमने वार्म HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर बना देगा, मीन्स का सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3। तो ये एम्फोटेरिक है, इट एक्ट्स बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस,
ठीक है। अब एसिड और बेस कैसे एक्ट करता है, किस प्रॉपर्टी की वजह से एक्ट करता है, ये भी नोट कर लें। इट एक्ट्स एज अ बेस, यानी ये बेसिक एक्ट करेगा। इट इज़ एन आयनिक ऑक्साइड, ठीक है, विच अलाउज इट टू एक्ट एज अ बेस, ठीक है। यानी इसमें भी ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि सोडियम में O नेगेटिव था, इसी तरह से मैग्नीशियम में भी O नेगेटिव आयन ऑक्साइड आयन था, इसी तरह इसमें भी है, जिस की वजह से उस ऑक्साइड आयनिक ऑक्साइड आयन की वजह से ये बेसिक एक्ट करता है, ठीक है। और एसिड क्यों एक्ट करता है? द आयंस इन इट हैव हाई चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे मेटल्स यानी सोडियम से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव करेंगे तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से +2 और +3 में चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनका साइज स्मॉल होता जा रहा है और चार्ज ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। यानी सोडियम का साइज इतना होगा, मैग्नीशियम का इतना होगा और एल्यूमिनियम का जो है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, ठीक है, और एंड हैज़ अ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर अलाउइंग इट टू एक्ट एज एन एसिड। तो ये अब इनका कैरेक्टर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये क्या एक्ट करते हैं, एसिड एक्ट करेंगे, ओके। तो अब हमने अब क्या करना है, अब हमने इनका तीनों के साथ देखते हैं कि क्या वाटर के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता, देन एसिड और बेस, यानी एसिड बेस के साथ तो इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो हम वाटर के साथ पहले देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डज नॉट डिजॉल्व इन इट, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको पता है ये एल्यूमिना होता है, ठीक है, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना ना वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना ही उसमें डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन करना एक अलग चीज़ होती है और डिजॉल्व होना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, वो रीजन भी साथ देख लें। बिकॉज आयंस आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली इन द सॉलिड लैटिस टू रिएक्ट विद द वाटर। तो ये 3 डायमेंशनल जो एल्यूमिना का स्ट्रक्चर है, तो उसमें वो स्ट्रॉन्गली जो है वो उसके लैटिस में ऑक्साइड आयंस या आयंस जो हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आयंस जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है उन्होंने कि वो वाटर के साथ ना रिएक्ट करेंगे ना ही उसमें डिसॉल्व होंगे। तो ये एम्फोटेरिक है, तो इसका मतलब है कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो इसमें हमने इसको हॉट HCl के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो अगेन देखें सॉल्ट एंड वाटर बन गया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और वाटर, और बैलेंस कर दें इसको, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन बन गया, और बेस के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये एल्यूमिनेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखें एल्यूमिना Al2O3 और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्साइड के साथ आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है। तो ये एल्यूमिना सोडियम एल्यूमिनेट्स बना रहा है, ठीक है। तो इसका नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट और ये कलरलेस होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैं बताती चलूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स को ये एल्यूमिनेट्स का स्ट्रक्चर भूल जाता है, तो ये आपने किस तरीके से याद रखना है। तो सिंपल आपको पता है ना कि आप Al2O3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिना की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें एल्यूमिनियम के ऊपर आपको पता है +3 का चार्ज है, ठीक है। और आप उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। बेसिकली बेस आपको क्या प्रोवाइड करेगी, हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इन दोनों से आपको इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए कि इन दोनों से जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके तो क्या बनाएगा, यानी अगर ये सिंपल 3 हाइड्रोक्सिल्स के साथ रिएक्ट करे तो न्यूट्रल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एल्यूमिनेट्स बनाने हैं, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट्स, क्योंकि यहाँ पर जब आपने इसको बेस ऐड किया है तो बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करें, तो सिस्टम में जो है वो सोडियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इसको सोडियम एल्यूमिनेट बनाना है तो इसका मतलब है कि सोडियम +1 है, तो इस पूरे के ऊपर -1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो -1 होना चाहिए, तो उसके लिए एक हाइड्रोक्सिल को भी आपको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपने सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब हमने इसके ट्रेंड में लिख लिया था कि ये वीकली एसिडिक है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख लेना ताकि आपको पता चले कि आपने किसके अकॉर्डिंगली इसके पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। वीकली एसिडिक है, मतलब इसकी नेचर हमें पता चल गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आगे इसने वाटर के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करना है, ठीक हो गया। अब रिएक्शन विद वाटर में क्या होगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर,
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सैंड का बताया, तो सैंड वही बात है, वाटर में तो इनसॉल्युबल होती है बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज एंड जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, रीज़न भी हमने देख ली। तो उसके बाद ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक हो गया। तो बेस के साथ भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एल्यूमिना का हमने रिएक्ट करवाया था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ और हॉट के साथ हमने रिएक्ट करवाया था ना, हॉट बेस के साथ। तो उसके सिलिकेट मतलब ये सिलिकेट बना रहा है ना, सोडियम सिलिकेट। तो अब ये सोडियम सिलिकेट सिंपल बन रहा है, ठीक है, सोडियम SiO3 बन रहा है, ठीक है। और ये मतलब सिंपल आप कह लें कि इस तरीके से इसने रिएक्शन कर लिया, ठीक है। सोडियम सिलिकेट बना रहा है, साथ वाटर तो सिस्टम में भी प्रेजेंट था और वहाँ पे भी प्रेजेंट है। सॉरी, इसमें जो है वो वाटर मतलब रिएक्टेंट्स में नहीं है, ठीक है, बेस के साथ ही रिएक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट कर लें, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद द बेसिक मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। यानी जैसे कि हमने कहा ना कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो सेम बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेसिक ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से। और मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्मिंग सिलिकेट्स एंड ग्लासेस, ठीक है, डिफरेंट सिलिकेट्स और ग्लास वगैरह बनाने में ये यूज़ होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंट पॉइंट नोट करवा रही हूँ जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा में है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं ये 3 बुक्स के रेफरेंस से बनाए जा रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन, KPK और बलूचिस्तान। तो मेन लेक्चर जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन में से जो है वो स्लाइड्स तैयार की जाती हैं और उसके बाद KPK और बलूचिस्तान में अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसको इसमें ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा था कि वैसे तो हमने कह दिया कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ अ स्टेबल कंपाउंड एंड डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एसिड्स, ठीक है, इन्होंने भी यही कहा है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता एट नॉर्मल कंडीशंस, ठीक हो गया। लेकिन ये इट रिएक्ट्स ओनली विद द HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने इसको रिएक्ट करवा के दिखाया है, ठीक है। 4 HF के साथ रिएक्ट कर रहा है तो SiF4 बनाएगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इसको टेट्राफ्लोरोसाइलेन जो है वो फर्दर रिएक्ट करेगा नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ और हेक्साफ्लोरो सिलिसिक एसिड बनाएगा, ठीक है, ये हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड बना रहा है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अब SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और वो यहाँ पर KPK और बलूचिस्तान की बुक्स को भी एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछा जा सकता है कि सिलिका जो है वो HF के साथ मिलकर किस किस्म के जो है वो कंपाउंड्स बना रहा है, तो टेट्राफ्लोरोसाइलेन पहले बनाएगा और जो फर्दर रिएक्ट करके हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कैसे लिखना है। ये देखें यहाँ पर ट्रेंड मैंने लिखा हुआ है, फिर ये सोडियम ऑक्साइड को आपने किस तरह से लिखा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्वेश्चन आ सकता है उसको भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों लेस बेसिक है सोडियम ऑक्साइड से या डिफरेंटली, यानी सोडियम ऑक्साइड क्यों मोर बेसिक है देन सोडियम ऑक्साइड से, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड से। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, इसका एसिड और बेस क्यों एक्ट करता है और वाटर के साथ ये रिएक्ट भी नहीं करेगा और डिज़ोल्व भी नहीं होगा और फिर एसिड और बेस के साथ इसके रिएक्शंस। नेक्स्ट जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड वीकली बेसिक है, तो उसका वाटर के साथ तो मतलब हमने कहा है कि ये सिलिका है ना, तो ये जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन शो करेंगे। और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक का जो पॉइंट हमने ऐड किया कि ये एसिड के साथ भी जो है वो HF के साथ स्पेशली जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।